मंत्रा की आवाज में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें। जब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। दिव्य दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं तो कैसे करें, उसका उपाय बताएंगे हम, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। मित्रों नमस्कार, हमारे मंत्रा की आवाज में आपका स्वागत है। तांत्रिक साधु बनना इतना आसान नहीं मित्रों जितना हम सोचते हैं। साधक बनने के लिए अपने को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। कई लोग तो साधक सिर्फ नाम का होता है, सिर्फ पैसा ठगने का चक्कर में होते हैं। ज्योतिषी बहुत ऐसे हैं जहां बड़े से बड़े विपत्ति को भी दूर करते हैं, लेकिन कुछ ज्योतिषी पैसा ठगने के लिए भी सोच रखते हैं। तो मित्रों मैं आज आपको ऐसे शक्तिशाली मंत्र देने जा रहे हैं जहां अपने को गर्व महसूस करेंगे और आप ऐसे शक्तिशाली मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। अगर एक बार इस मंत्र का सिद्ध कर लिए तो आपको दिव्य दृष्टि शक्ति प्राप्त होगी। दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े साधक तांत्रिक कष्ट उठाते हैं, सफल हो पाए। इतिहास में ऐसे कोई साधक स्वयं दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि ये दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए अपने शरीर को परिपूर्णता से समर्पित करना होगा। क्या आप कर सकते हैं? इस शरीर में आराम नहीं देना है और न ही आपको 3 टाइम भोजन करना है। इसका कुछ महत्वपूर्ण नियम है और इस नियम को पालन करना इतना आसान नहीं है। हाँ, अगर आपके मन पवित्र है तो खैर यह सब काम आपके लिए आसान हो सकता है। इतिहास में आज तक कुछ ही महात्मा को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। जैसे कि महाभारत में युद्ध के दौरान धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे, वह तो जन्म से ही अंधा थे, इसलिए उनके पास में रखे थे संजय को। उन्हें पता है संजय को भगवान श्री कृष्ण से दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है, इसलिए महाभारत में जो भी युद्ध के परिणाम होता था सभी परिणाम संजय अपने दिव्य दृष्टि से देखकर राजा धृतराष्ट्र को सुनाया करते थे। दूसरा, महाभारत शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने पांडु पुत्र अर्जुन को प्रवचन दिया था, जिसको हम लोग भागवत गीता के रूप में जानते हैं। प्रवचन देते समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्वरूप का दर्शन दिया था और उस समय दर्शन देने के कारण अर्जुन को दिव्य दृष्टि देना पड़ा, नहीं तो ऐसे विराट विश्वरूप दर्शन करना अर्जुन के लिए अपने नेत्रों से संभव नहीं था। तीसरा, आप तो जानते हैं रामायण के विषय में। रामायण होने से पहले ही पूरे रामायण लिख दिया था और यह संभव तभी हुआ जब वाल्मीकि मुनि ने कठोर तप किया था और ब्रह्मादेव से वरदान प्राप्त किया था और दिव्य दृष्टि भी प्राप्त किया। वाल्मीकि मुनि ने भूत, भविष्य और वर्तमान सभी जान सकते थे अपने दिव्य दृष्टि शक्ति से। आज हम जानने वाले हैं कि दिव्य दृष्टि क्या है, इसे कैसे प्राप्त करें और इसके अत्यंत शक्तिशाली मंत्र से लाभ कौन से हैं। आप सभी ने तीसरी आंख के बारे में तो सुना ही होगा, भगवान शिव की तस्वीर में देखा ही होगा, और इसी को दिव्य नेत्र, दिव्य चक्षु और दिव्य दृष्टि। इस नेत्र के खुलने पर मनुष्य के जीवन में ऐसी शक्तियों का संचार होता है जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। इस नेत्र के खुलने पर भूत, भविष्य और वर्तमान आसानी से जाना जा सकता है। घर बैठे तीनों लोकों की यात्रा की जा सकती है। ये नेत्र हम मनुष्य को दिखाई नहीं देता है मगर अंतरात्मा में दिखाई देता है। अगर आप तीसरा नेत्र को जागृत करना चाहते हैं या उसी चीकू से देखना चाहते हैं तो चलिए कैसे आप सफल हो सकते हैं सारे बताएंगे। सबसे पहले आप किसी निर्जन स्थान पर बैठ जाए, हाथ में एक 108 जप माला लेकर नीचे दिया गया मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करके जाप करते रहें। जब तक आपको अपने तीसरी आंखों का आभास नहीं होता तब तक आप जाप करते रहें निरंतर। इस मंत्रों का जाप करते समय अपने मन को प्रबल शक्ति से बांध लीजिए और किसी भी प्रकार की दूसरी ओर आकर्षित ना हो। बस अपने मन को, अपने शरीर को पूरी तरह समर्पित कर दीजिए ईश्वर के प्रति। यह मंत्र जाप करते करते अपने आप सिद्ध हो जाता है, आप खुद ही समझ सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं मम मूलाधारे तु सहस्रारे कुंडलिन्या जाग्रय स्फोटय समस्तन ब्रह्मांड दिव्य दर्शनाय चैतन्य परिपूर्णाय ह्रीं नमः।